Hello students, today we are going to discuss chemical kinetics. Okay? तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं what do you mean by chemical kinetics. Chemical kinetics में हम क्या चीजें स्टडी करने वाले हैं. Chemical kinetics is a branch of chemistry in which we deal with the rate of reaction. Okay बच्चों, तो chemical kinetics क्या है हमारे पास? Chemical kinetics is the branch of chemistry in which we deals with rate of reaction. Okay, तो बात करते हैं बच्चों ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है. मीन्स केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा. ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों. रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant or product, change in concentration of reactant or product with time. Okay, अब बच्चों हमने यहाँ पर लिखा कि भाई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम. ऐसा क्यों लिखा भाई? क्योंकि देखो जब भी कोई रिएक्शन होती है हमारे पास तो उसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो विद टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज. ऑब्वियसली बात है ना भाई कि जो रिएक्टेंट है वो बच्चों क्या होता जाएगा, रिएक्ट होता जाएगा और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी, और जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, तो अगर हमें बच्चों लिखना हो रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तब हम रेट को कैसे डिफाइन करेंगे. तब हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर नेगेटिव साइन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, और अगर हमें लिखना हो रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तब बच्चों हम क्या लिखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव साइन एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम. ओके, अब बच्चों यहाँ पर नेगेटिव साइन, यहाँ पर पॉजिटिव साइन. ठीक है, इनका अपना एक सिग्निफिकेंस होता है. अब नेगेटिव साइन का मतलब ये कभी भी नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा नेगेटिव वैल्यू आएगा. ओके, तो नेगेटिव साइन बच्चों सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि जो रेट ऑफ हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है विद टाइम. तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स only that concentration of reactant decreases with time. ओके, और सिमिलरली बच्चों यहाँ पर प्रोडक्ट के केस में पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स दैट concentration of product increases with time. ओके बच्चों, आई थिंक सो आपको ये चीज क्लियर होगी कि यहाँ पर जब हमें रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन पुट करते हैं. अगर हमें लिखना हो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो हम इस तरीके से क्या करेंगे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे. ओके, ठीक है, अभी और एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम. ठीक है, और रिएक्शंस कंसीडर करते हैं और देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं. ओके, ठीक है, अब हम इसमें दो एग्जांपल लेंगे बच्चों. ठीक है, एक में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन्वॉल्व होंगे और एक रिएक्शन में नहीं होंगे. ओके, तो बच्चों जैसे हमने फर्स्ट रिएक्शन लिखी, एक जनरल रिएक्शन ही लिख रही हूं, A plus B reacts to form C. ओके, तो इस रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे. ठीक है, अब बच्चों A हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट है तो हम कैसे लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, ऐसे ही सिमिलरली B भी हमारा रिएक्टेंट है तो B के लिए भी हम क्या लिख देंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद टाइम. एंड सिमिलरली फॉर C, बट C हमारा क्या है इस रिएक्शन में बच्चों, प्रोडक्ट है, तो हम कैसे लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C विद टाइम. ओके बच्चों, तो ये हमारा इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ
रिएक्शन। ओके, अब बच्चों हम सेकेंड रिएक्शन कंसीडर करते हैं। अब सेकेंड रिएक्शन हमने कंसीडर की 2a + 3b रिएक्ट्स टू फॉर्म 4c। ओके, ठीक है। अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को लिखें, चलो ठीक है लिखते हैं अभी इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को। तो इस रिएक्शन के लिए बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन हमारा होगा, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन पहले इन टर्म्स ऑफ ए लिखते हैं। इन टर्म्स ऑफ ए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -1/2 d/dt ऑफ ए, मींस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम। यहाँ पे बच्चों इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था, 2 था, तो हमने यहाँ पर क्या इसको इससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमने यहाँ पर डिवाइड क्यों किया है, ठीक है। इसका रीजन होता है, इसको आपको क्रैम नहीं करना है कि भी हम क्रैम कर लें कि हाँ जी यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इससे हमें इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस चीज को हम समझेंगे कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड क्यों किया है हमने, ठीक है। मल्टीप्लाई भी तो कर सकते थे बट हमने सिर्फ डिवाइड ही क्यों किया, ठीक है। ओके, अब ऐसे ही सिमिलरली बच्चों इसके लिए हमने लिख लिया, ठीक है, यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद टाइम। ओके, एंड देन इन टर्म्स ऑफ सी क्या आ जाएगा, 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद टाइम। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमने क्या ले लिया भाई, इस रिएक्शन के लिए हमने रेट ऑफ रिएक्शन को लिख लिया। ओके, अब बच्चों मेन चीज ये है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, क्रैम्प नहीं करना, कि हमने यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इनको डिवाइड क्यों किया है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो हमने इस केस में तो यहाँ पर तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 थे इसलिए कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, पर यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जैसे ही यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 4 आया, हमने क्या कर दिया भाई, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऐसे क्यों नहीं लिखा जैसे हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए रीजन होता है बच्चों, उस रीजन को हम समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब हम स्टडी करते हैं वो एग्जांपल, ठीक है। उस एग्जांपल की हेल्प से आपको ये समझ में आने वाला है कि यहाँ पर हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड क्यों करते हैं। ओके, तो इसके लिए बच्चों, ठीक है, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये एग्जांपल। ओके, एग्जांपल कंसीडर किया, अगेन हमने रिएक्शन, ठीक है, कंसीडर कर ली, वही 2a + 3b रिएक्ट्स टू फॉर्म 4c। ओके बच्चों, ठीक है। अब है ना, हमने ये मान लिया बच्चों यहाँ पर कि 2a, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, इसके हमारे पास बच्चों 10 मोल्स है। ओके, इनिशियल एट टाइम t = 0, ठीक है। मतलब कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो a के कितने मोल्स है हमारे पास, इनिशियली 10 मोल्स, और b के कितने मोल्स है बच्चों हमारे पास, इनिशियली 15 मोल्स। ओके, और भाई c कितना होगा बताओ, c 0 ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि भी अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, और जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती तो c क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 होगी। ओके, आई थिंक सो ये चीज आपको क्लियर होगी। उसके बाद बच्चों हमने माना कि आफ्टर 1 मिनट, ठीक है, हम सपोज करते हैं आफ्टर 1 मिनट, ठीक है, let us consider after 1 minute, let us consider 2 moles of A gets reacted, 2 moles of A gets reacted। ओके, हमने ये मान लिया कि भाई 1 मिनट के बाद ना, ठीक है, A के कितने मोल्स रिएक्ट कर गए, 2 मोल रिएक्ट कर गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों at t = 1 minute, at t = 1 मिनट, ठीक है। अब t = 1 मिनट पर A के कितने मोल्स रह जाएंगे बच्चों, 10 - 2, कितने रह गए, 8 मोल्स। ओके, ठीक है। अब B के कितने मोल्स रह जाएंगे बताओ, B के कितने मोल्स रहेंगे, 12 मोल्स। कैसे, क्यों भाई, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पर ये रिएक्शन हमें क्या इंडिकेट करती है, रिएक्शन को रीड करना आना चाहिए। 2 moles of A when reacts with 3 moles of B, then there will be a formation of 4 moles of C, ठीक है। तो भाई अगर 2 moles A के रिएक्ट करेंगे तो B के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे उसके साथ, 3 मोल्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इनिशियली कितने मोल्स थे, 15, उसमें से 3 मोल्स रिएक्ट कर गए, अब कितने मोल्स बच गए बच्चों, 12 मोल्स।
ओके, आई थिंक सो आपको ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। यहाँ पर बच गए हमारे पास 12 मोल्स। अब बात करते हैं सी के कितने मोल्स बनेंगे, ठीक है। अगेन रिएक्शन को आपको रीड करना आना चाहिए। देखो 2 मोल्स ऑफ ए, ठीक है, व्हेन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ बी देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ 4 मोल्स ऑफ सी। तो बच्चों जब इसके 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर सी के कितने मोल्स की फॉर्मेशन होगी, 4 मोल्स की फॉर्मेशन होगी, ओके। अब हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। अब हम क्या लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ ए। तो इन टर्म्स ऑफ ए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम, ओके। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल। तो बच्चों ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो फाइनल कितनी है 8, ठीक है, इनिशियल कितने थे 10 मोल्स, ओके, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है बच्चों 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या आ गया बच्चों 2 मोल्स पर मिनट, ठीक है। अगर हम ए के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों 2 मोल्स पर मिनट। अगर बच्चों हम रेट ऑफ रिएक्शन को देखें इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, ओके, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन फाइनल माइनस इनिशियल, ओके, एंड देन, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा टाइम 1 मिनट, ओके। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया हमारे पास 3 मोल्स पर मिनट, ओके। उसके बाद अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को देखें इन टर्म्स ऑफ सी, इन टर्म्स ऑफ सी, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर पॉजिटिव साइन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पर देखो, यहाँ पर फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों 4, इनिशियल कितनी थी भाई 0, ओके, और टाइम अगेन 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट। तो इस केस में हमारे पास आंसर कितना आ गया 4 मोल्स पर मिनट, ओके। अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। बट भाई एक चीज बताओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भाई एक ही रिएक्शन के लिए, ठीक है, कि एक रिएक्टेंट मतलब ए रिएक्टेंट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन कुछ और होगा, बी के टर्म में कुछ और होगा और सी के टर्म में बच्चों कुछ और होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब ये वैल्यूज, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन तो एक ही होता है, वो कैसे आएगा। अब देखो यहाँ पर इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या है बच्चों 2। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा भाई, ठीक है, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1, ओके। और अगर मैं यहाँ पर इसको b वाले रेट को, ठीक है, b के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दूं तब मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1 मोल्स पर मिनट, ओके। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर C वाले को यहाँ पर 4 से इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1 मोल्स पर मिनट, ओके। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर तो जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू एक ही मतलब सेम 1 सिंगल वैल्यू कब आती है, जब हम उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उनको क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। इट मींस अगर हमारी रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हमें उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, ओके बच्चों। आई थिंक सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमें किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करना है, ओके बच्चों, ठीक है। आई थिंक सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।